Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. यस स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट तो आपने सुना ही होगा। आप जब टीवी देख रहे होते हैं या आप मोबाइल फोन चला रहे होते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप बीच में एक एक दो दो विज्ञापन जरूर देख पाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये विज्ञापन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। क्या सारे के सारे विज्ञापन एक जैसे होते हैं? तो यदि एक जैसे नहीं होते तो किस किस टाइप के होते हैं और उनको लिखने का एक पैटर्न क्या होता है। और ये विज्ञापन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर जुड़े हुए होते हैं। यदि हम बात करें कि इनकी टाइप्स की और देखें कि हमारी लाइफ में कैसे जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें इनकी टाइप को जानना होगा, फिर हम उसके बारे में डिटेल में रीड कर पाएंगे और ये भी रिलेट कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में ये किस तरह से हमारी लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं और कैसे हमारी लाइफ से ये रिलेटेड रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले हमारी टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। यस, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड जो है आपका एडवर्टाइजमेंट, वो कोई भी चीज आपकी जब गुम हो जाती है या कोई भी चीज जब आपको मिलती है तो उसके रिगार्डिंग ये आपका एडवर्टाइजमेंट लिखी जाती है। सेकंड है आपके पास सिचुएशन वैकेंट, यानी कि आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर आपको किसी भी एम्प्लॉयर की नीड है, तो उस टाइम की एम्प्लॉयर की नीड है, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तब आप सिचुएशन वैकेंट रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट अपनी देते हैं जहां पर भी आप चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सिचुएशन वांटेड, यानी कि आप एक जॉब सीकर हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ में क्या है, जॉब चाहिए और वो जॉब चाहिए तो उसके लिए आपने क्या है, एक विज्ञापन देना है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में रिलेट कर रही होती है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि जॉब की यदि मैं बात करूं तो जो सिचुएशन वैकेंट है और सिचुएशन वांटेड है, शायद ये आपकी लाइफ में आप डेली ही सामना कर रहे होंगे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो 10th 11th 12th 3 क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लगभग ये 5 से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने टाइप्स को। सेल एंड परचेज, यानी कि जब आपके पास कोई चीज को खरीदना है, परचेज करना है या आपने सेल करना, उसको बेचना हो चाहे वो खरीदना हो, यानी खरीद और बिक्री की जब बात होती है उसके रिगार्डिंग भी आप अपना विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट आप कहीं पर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास अकोमोडेशन, यानी कि जब रेजिडेंसी की बात आती है कि आपको आवास वगैरह की बात आती है कि आपको रहने के लिए कोई जगह वगैरह चाहिए या कहीं पे आपको कुछ भी आवास रिलेटेड बात करनी हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपना एक एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू लेट। टू लेट यानी जब किराए की बात हो, आपकी कोई शॉप है या आपका कोई फ्लैट है या आपका कोई घर है जिसको आप क्या है, रेंट पे देना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपना विज्ञापन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है टूर एंड ट्रेवल्स की, यानी कि यात्रा और पर्यटन रिलेटेड, कि आपको कहीं यात्रा के लिए चाहिए या पर्यटन रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट देनी है, वो भी आप दे सकते हैं। 8th हमारी आती है मिसिंग रिलेटेड, यानी कि कोई चीज आपकी लापता हो गई है, लापता रिलेटेड, यानी कि कोई पर्सन लापता हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग यदि हमें क्या है, एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो वो भी हम दे सकते हैं। और लास्ट टाइप हमारी आती है मैट्रिमोनियल, यानी कि वैवाहिक संबंधित हमारी एडवर्टाइजमेंट, कि हमें क्या है कि ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा वर चाहिए, ऐसा लड़का, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो दे सकते हो। ये तो थी हमारी 9 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और आज हम क्या है कि सारे के सारे जो टाइप्स है आपको ही पता है, हम एक वीडियो में इनको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डे बाय डे अलग अलग पार्ट्स आते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा। आज के हम इस पार्ट में 2 चीजें कवर करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आज की यूथ है जो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों के पीछे घूम रही है। एक हमारे पास है सिचुएशन वैकेंट, तो दूसरी हमारी है सिचुएशन वांटेड, और शायद सबसे ज्यादा जो काम चलता है हमारा किस पे, सिचुएशन वांटेड पे। बट हमारे कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो इस पोस्ट पे भी है सिचुएशन वैकेंट, यानी कि वो किसी को जॉब दे भी रहे हैं, और कुछ हमारे ये हैं कि सिचुएशन वांटेड, यानी वो जॉब चाह रहे हैं। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि यदि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड की हमें एडवर्टाइजमेंट देनी हो तो हम किस प्रकार से देंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिचुएशन जो वैकेंट होती है उसके अंदर कौन एडवर्टाइजमेंट देता है और किस रिगार्डिंग देता है। बाद में बात करते हैं हम उसके फॉर्मेट की। तो चले देखते हैं।
सिचुएशन वैकेंट में आप देखेंगे कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या एक एम्प्लॉयर के द्वारा या कोई ऑफिसर के द्वारा, यानी कि जो जिस भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्कर है, यानी जिसको ये काम मिला, मैनेजर जिसमें आप बोलते हो, तो जो क्या है कि वो क्या है एक ऐसा बंदा चाह रहा है जो क्या है उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, यानी कि उसकी कोई पोस्ट खाली है, एक बंदे को वहां पर वो अपनी जॉब में रखना चाहता है। तो ये कौन है, सिचुएशन वैकेंट के अंदर आप देखते हैं। साथ में आप जब इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो आप क्या पाते हैं, सिचुएशन वैकेंट, यानी कि आपने एक हेडिंग लिखनी होती है। क्या लिखते हैं आप, एक हेडिंग लिखते हैं। तो हेडिंग आपकी कैसे आती है, इन कैपिटल लेटर। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप कुछ भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे तो उसकी जो हेडिंग आप लिखे इन ऑलवेज कैपिटल लेटर, कि आप कभी भी उसको ये नहीं है कि आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना दिया देन फिर आपने स्मॉल लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, इट्स रॉन्ग मेथड, यू शुड राइट इन कैपिटल लेटर्स। सिचुएशन वैकेंट हेडिंग आपकी हो गई। उसके बाद हम चलते हैं किस पे, कि आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको खुद को रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप वर्ड ही डालेंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको नीड है किसकी, पोस्ट नेम, यानी कि कोई भी ऐसी पोस्ट की नीड है, यानी किसी भी पोस्ट पे आप किसी को रखना चाहते हैं, तो यानी उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, किसके लिए, फॉर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कोई बंदा चाहिए, वर्कर चाहिए, तो यानी उस कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम आप मेंशन करेंगे। देन वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जगह पर पड़ता है, तो उस प्लेस का नाम भी आप यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे। साथ में आप यानी कि उनसे अब एक्सपेक्टेशन आप क्या क्या रखते हैं, यानी आप उनसे क्या क्या चाहते हैं, यानी कि कुछ आपकी कंडीशंस है, यानी कुछ आप उनसे क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाई करे कि तब आप रखे, तो वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप क्या, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी उनके पास क्या है, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। साथ में उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप कितना भी दे सकते हैं, 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये तो हर कोई मांगता ही है। नेक्स्ट है एज, यानी कि इसमें आप एज को मेंशन कर सकते हो, लाइक दैट आप 18 to 30 एज भी यहाँ पे लिख सकते हो, कईयों में आपके पास 18 to 45 एज भी होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज कितनी लिखना यहाँ पे चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, तो वो वाले कि उसने पढ़ाई कहाँ तक करी है, यानी आप क्या क्या वहां पे क्वालिफिकेशन उनसे मांग सकते हो। एंड एट लास्ट कि आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन उसको कितनी सैलरी प्रोवाइड कर सकता है, आप ये भी इसके अंदर मेंशन जरूर करेंगे। एट लास्ट आप कि मान लो कि किसी बंदे ने आपका एडवर्टाइजमेंट देख लिया है और वो क्या है आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, यदि आप कांटेक्ट नंबर नहीं डालेंगे तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा, इसके लिए आपका एट लास्ट यानी कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर है या कोई मैनेजर है जो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो वो अपना खुद का यहाँ पर कांटेक्ट नंबर डाल सकता है। तो ये तो था आपका सिचुएशन वैकेंट का एक फॉर्मेट, यानी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है, उसके बाद आपको क्या है पोस्ट नेम डालना होता है, फिर आपने क्या है कोई जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रिगार्डिंग आप अपना क्या है मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ में आपकी ये कंपनी कौन सी जगह में आती है, जगह का नाम, फिर आपकी कुछ क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो, या फिर स्कॉलर की, एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एज ग्रुप आप पूछ सकते हैं उसके अंदर, सैलरी आप बता सकते हैं। यस, नेक्स्ट हमारा है सिचुएशन वांटेड को लेकर। अब सिचुएशन वांटेड यानी कि हम खुद ही एक जॉब चाहते हैं और हम अपने लिए ही एक विज्ञापन देना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या है वो विज्ञापन किस तरह से देना है, किस तरह से उसका फॉर्मेट बनेगा, तो वो देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि सिचुएशन वांटेड किसके लिए लिखा जाता है, कि दिस इज रिटन बाय अ जॉब सीकर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो क्या है जॉब चाहता है वही इस एडवर्टाइजमेंट को लिखता है। वही सेम आपका सिचुएशन वैकेंट की तरह ही यहां पर भी जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तब यहां पर आप क्या है सिचुएशन वांटेड, इसको आप कैपिटल लेटर में ही राइट करेंगे, लाइक दैट सिचुएशन वैकेंट, यानी कि आपकी जो हेडिंग है वो आपकी किसमें कैपिटल लेटर में ही होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे उसी की तरह कि ए यंग पर्सन, यानी जो भी है चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, तो ए यंग करके आप लिख सकते हैं
क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने पीजीटी एमए किया है, बीएड किया है, डबल एमए है, आप जो कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी और जॉब के रिगार्डिंग, मतलब जरूरी नहीं कि टीचर का ही है, कि आप कोई भी जॉब के रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो वहां पर जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 जॉब इन और नियर प्लेस, यानी इन और नियर प्लेस, यानी कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लो कि आप आसपास के एरिया में चाहते हैं या आप एनसीआर के अंदर करना चाहते हैं, तो जो भी आपका प्लेस है उस प्लेस के अंदर या उसके आसपास कहीं पर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस प्लेस का नाम मेंशन करिए और साथ में आप करिए कि उस जॉब के मतलब उस एरिया के अंदर आपको जॉब मिले या उसके आसपास आपको जॉब मिल जाए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आप ये लिख सकते हैं कि हमारी फ्लुएंसी इन इंग्लिश है जरूर। साउंड नॉलेज ऑफ रिलेटेड जॉब, यहाँ पर ये क्या है कि यानी कि आप जिस भी जॉब के रिगार्डिंग, यानी आप खुद जो जॉब करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप उनको ये मतलब कन्विंस कर सकते हैं कि यानी मेरी काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, काफी ज्यादा मेरी अच्छी नॉलेज है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, यानी कि आप कितने एक्सपीरियंस पर्सन हैं वो भी आप साथ में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी की तो बात है ही कि पर्सनैलिटी तो हमें बतानी ही पड़ती है। नेक्स्ट आपकी एज ग्रुप कितना है, जिसमें आपकी एज कितनी है, 25 है, 26 है, 30 है, जो भी आपकी एज है वो आप इसके अंदर मेंशन करिएगा। लास्ट में आपके पास आता है एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी कि आप सैलरी कितनी चाहते हैं, क्योंकि सारा मुद्दा किसका होता है, सैलरी का ही होता है। कोई बंदा जॉब के लिए जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तो सैलरी एक्सपेक्ट करेगा। अब आपको पता है कि मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ या कितनी मैं डिजर्व करता हूँ। एक्सपेक्ट तो देखो कोई भी कितनी भी कर सकता है, बट मेन बात ये होती है कि हम डिजर्व कितना करते हैं, तो अपने डिजर्व के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी सैलरी डालें तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल है। और लास्ट में आपका कॉन्टेक्ट नंबर, मान लो कि किसी कंपनी को, किसी स्कूल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपका विज्ञापन मिल जाते हैं और वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, यदि आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला है तो ही वो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाएगा। तो ये तो था आपका सिचुएशन वांटेड का एक एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको कोई भी सिचुएशन वांटेड करते हैं, क्योंकि आजकल हर यूथ, हर इंसान अपनी किसकी तरफ भाग रहा है, जॉब की तरफ ही। और उसको जॉब के लिए क्या है कि मतलब ऐसा जॉब नहीं मिल रही है तो वो घर बैठे ही सोच रहा है कि मेरा दूसरा काम में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से अपने क्या है एक एडवर्टाइजमेंट दे देता है, जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करता है, साथ में वो अपना जगह बताता है कि मेरे को जॉब कहाँ पर करनी है, साथ में वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, और साथ में अपना वो क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसका एज ग्रुप क्या है, और एट लास्ट वो एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी डिजर्व करता है या कितनी वो चाहता है कि मुझे इतनी सैलरी मिले, तो वो भी यहाँ पर वो मेंशन कर देता है। और यदि किसी को विज्ञापन मिलता है तो उससे कॉन्टेक्ट हो जाता है और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना। तो ये था आपका सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट को लेकर। ये आई थिंक जहां तक मैं मानती हूँ ये आपके एग्जाम एंड जॉब दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको दोनों तरीकों से, जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक आप इसको मतलब मार्क्स गेन की तरह यूज करिए, और जब आप यूथ में आ जाते हैं, जब आप क्या है खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जब आपको कमाने की आती है, तो उस टाइम आप दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हो। शायद बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहूंगी कि आप सारे सिचुएशन वैकेंट में जाए, ताकि आप ऐसे हो कि आप सिचुएशन वांटेड में ना रह के आप सिचुएशन वैकेंट में हो, किसी को जॉब आप दीजिए। तो ये तो आपका छोटा सा आज का सेशन। मिलते हैं हम नए सेशन में नई टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के साथ में, क्योंकि आज हम सिर्फ 2 ही को डिटेल में कर पाए हैं, बाकी को आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।